फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अगर आप करियर करना चाहते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो आपको जानना ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका रोल क्या रहता है। बहुत सारे लोग सैलरी अच्छी मिलते हैं, इंसेंटिव मिलता है, गिफ्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, इसके लिए इस सेगमेंट्स में जाना चाहते हैं। लेकिन सच में आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आपके रोल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये है कि आप अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोर जो रोल रहता है ना एमआर का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप फील्ड में नए हैं, एंट्री करना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहे, तो आपको ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा। यहाँ पे मैं आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रहती है, इससे आपको ओवरऑल ग्रोथ भी मिलेगी और साथ में आपका सेल भी बढ़ेगा। इसमें सारी मैंने हर एक पॉइंट बताया इन डेप्थ में जाके कि आपको आपका जॉब एक्चुअली है क्या, ये पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे अहम सवाल यही है कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसमें से सबसे पहला रोल आता है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। सारी चीज़ें जो रहती है ना, मतलब फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, इवन फ्रॉम द सीईओ टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी चीज़ें जो करती है रेगुलरली वर्कआउट जो रहता है, दैट इज द ओनली मीनिंग टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा रोल है टू प्रोमोट एग्जिस्टिंग मेडिसिन विथ डॉक्टर्स विथ केमिस्ट। अब देखिए, मैंने केमिस्ट क्यों बोला, क्योंकि केमिस्ट को भी आपको बताना पड़ता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर्स को कॉल करते हैं ना, तब कॉल करके आपको वही प्रोडक्ट कॉल करने से पहले उसके आरसीपीए करना पड़ता है। तो इसमें ही एक पॉइंट और ऐड कीजिए कि डूइंग आरसीपीए, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। अब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट क्या है कि आपको केमिस्ट शॉप में जाके नियर बाय, अगर आपके कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर का कॉल है तो उस हॉस्पिटल के नजदीक कितने कितने मेडिकल स्टोर है, वहां पे जाके आपको आरसीपीए करना है। आरसीपीए में आप कंपनी के मॉलिक्यूल आप पूछेंगे, क्वांटिटी पर वीक, क्वांटिटी पर मंथ, प्राइस ऑफ द मेडिसिन, जो भी जा रहे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की और आपके प्रोडक्ट्स की, मतलब ये कॉम्पिटिटर का और आपका, ये दोनों का डेटा वहां पे आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा डॉक्टर को। नेक्स्ट रोल ये है कि यू शुड टारगेट द रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर फॉर यूर गिवन प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसी प्रोडक्ट्स के लिए वो डॉक्टर परफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाउलिनेट, लेकिन डॉक्टर ये कम लिखता है, सेपोडोक्सिम और सेपिक्सिम ज्यादा लिखता है, तो आपके ये कॉल का इफेक्ट होगा क्या? नहीं। उसने अगर एमोक्सिसिलिन की चार स्ट्रिप मंथ में निकालता है, तो अगर आप उसी को वही प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो देयर इज नो यूज। इसके लिए जो डॉक्टर्स की चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वही टारगेटेड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। दैट इज द स्मार्ट वर्क। आपको डॉक्टर्स को डिटेलिंग करना है, डिटेलिंग विजुअल गाइड थ्रू होता है और आपको उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बतानी है। प्रोडक्ट्स शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आपका खुद का पूरा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद कंपनी की थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज बताना है, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, यूसेज रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर्स को बतानी पड़ती है। एंड देन आफ्टर उनके जो सवालों के जवाब है वो भी आपको देने जरूरी रहते हैं। कई कबार डॉक्टर्स पूछते हैं कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट है कि आपके पास, तो आपके पास नहीं होती तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, आपको हायर अथॉरिटी से पूछ के वहां पे डॉक्टर को देना है, उसी कॉल में या फिर नेक्स्ट कॉल में। सो दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द डॉक्टर। दैट इज द मेजर रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फार्मा कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट्स अगर बनाती है ना, तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पहले से ही डिफाइन करती है। तो एमआर का रोल होता है कि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। अब स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हो सकती है? सैंपलिंग देना, डॉक्टर्स को सैंपल देने के लिए कंपनी सैंपल प्रोवाइड करती है, आपको वो देना होता है। साथ में कंपनी ने डिटेलिंग गाइड में पूरे डिटेल्स बताए होते हैं, वो आपको वहाँ पे डिटेलिंग करनी है। उसके बाद कंपनी के एलबीएल कई कबार होते हैं, वो डॉक्टर्स को प्रेजेंट करने। अगर कोई इनपुट कंपनी देती है तो वो डॉक्टर्स को, पर्टिकुलर टारगेटेड डॉक्टर्स को ही देना है। सो ऑल दिस स्ट्रेटेजी नीड टू बी फॉलोड बाय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। रोल और एक होता है कि आपको डॉक्टर से साथ में कनेक्शन तो रहना ही पड़ता है, बट यू शुड बी कनेक्टेड विद द रिटेलर्स
एंड यू शुड कनेक्टेड विद द होलसेलर्स आल्सो। अब रिटेलर से कनेक्शन में क्या रखना है आपको, पहले तो आरसीपी ये करना है और साथ में उसके एक्सपायरी गुड्स कुछ है कि नहीं ये देखना है। कंपनी की एक्सपायरी अगर होती है तो लॉस रिटेलर, आपके 3 कस्टमर होते हैं, आपके सिर्फ डॉक्टर कस्टमर नहीं होते, यूर कस्टमर शुड बी केमिस्ट, यूर कस्टमर शुड बी होलसेलर। सो होलसेलर से किस तरीके से रिलेशन रखने हैं, तो यू शुड चेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। If there is non-movement of any product, you should liquidate that product as soon as possible. इससे होलसेलर्स का भी लॉस बच सकता है। मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द होलसेलर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। केमिस्ट से पर्सनल ऑर्डर बुकिंग लेना ये भी एक रोल रहता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सबसे अहम रोल ये है कि अचीविंग सेल्स टारगेट। अब सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, कंपनी ने सारी चीजें आपको बताई हुई होती है, डॉक्टर लिस्ट आपके पास होती है। अगर आप नए ज्वाइन हुए हो फार्मा मार्केटिंग में तो आपको कंपनी डॉक्टर लिस्ट प्रोवाइड करती है, अगर उस कंपनी ने उस एरिया में काम किया है तो। अदरवाइज आपको खुद से डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, ये एक रोल आपका रहेगा और साथ में टूर प्लान भी करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, एग्जिस्टिंग वर्किंग एरिया होता है तो वो ऑलरेडी आपको मिलता है, लेकिन इसमें अपडेट करना भी काम आपका है। देखिए हर 1 साल में आपकी डॉक्टर लिस्ट टूर प्लान अपडेट होता है, अगर वो जरूरी है तो ये देखना भी आपका काम है। यू शुड चेक वेदर इट इज बेटर एज पर द करंट सिचुएशन। अगर नहीं है तो यू शुड टॉक विथ यूर हायर अथॉरिटी, फर्स्ट लाइन मैनेजर से बात करनी है। और डॉक्टर एडिशन एंड डिलीशन आल्सो यू कैन डू। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी जो कंपनी करती है ना, वो प्रोडक्ट कैंपेन हो जाएगा या फिर सीएमई एक्टिविटी होगी, कुछ भी एक्टिविटी हो, सो यू शुड फॉलो दैट एक्टिविटी। और जो डॉक्टर टारगेटेड डॉक्टर जो दिया है कंपनी ने, उस डॉक्टर को वो एक्टिविटी करनी चाहिए। और नॉट ओनली डूइंग एन एक्टिविटी, यू शुड जनरेट बिजनेस आल्सो। आपको वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होने ही चाहिए, इतने एफर्ट्स आपने डालने पड़ेंगे। तो ये आप जो भी कंपनी के इनपुट्स है, हर कंपनी के इनपुट्स का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना चाहिए। रेगुलर रोज के रिकॉर्ड जो आपने काम किया है, डेली कॉल जितना किया है, लगभग 12 कॉल एवरेज होते हैं, वो कॉल्स कौन कौन से केमिस्ट को आपने विजिट की, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको डेली आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर को देना है। ये तो रोल हो गए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि आपको सारे मीटिंग्स अटेंड करने, कंपनी के प्लान के सारे आपको उस मीटिंग में बताए हुए होते हैं। कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, साइकिल मीटिंग होती है, कितने भी मीटिंग है आपको हर एक मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रैटेजी आपको मालूम होती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है ये आपको वहां पे पता चल जाता है, कंपनी के हायर अथॉरिटीज से भी बात होती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके कलीग्स से अच्छा कनेक्शन रहना चाहिए। यू शुड हैव गुड कनेक्शन विथ योर कलीग्स एंड योर फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर। आपके हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी आपका सेल भी अच्छा होगा, कंपनी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू शुड बी जेंटल, यू शुड बी प्रोफेशनल एट एवरी स्टेज with your chemist also, with your doctor also, with your colleagues also, and also with your wholesaler. Last responsibilities ये है कि you should follow all ethics of pharma marketing. फार्मा मार्केटिंग में सेल करने के लिए अनइथिकल प्रैक्टिस करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आई ऑल्सो कैनॉट प्रमोट दिस। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू सेल इन अ प्रॉपर वे। जो भी कंपनी ने जो बताया उसी के अकॉर्डिंगली सेल कीजिए, अनइथिकल प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपको ये सारी चीजें आपने कर ली तो आपकी ग्रोथ 100% हो जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जो कंपनी की पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग। तो उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, इसका वीडियो भी ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड किया गया है, वो वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।